गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स अड्डा बाय फयाज रिजवी में। आइए एक बार फिर हम रेशियो की बातें करते हैं। रेशियो में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और इस बार इस जो वीडियो में क्वेश्चन हैं वो CGL PT, CGL मेंस बड़े एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोग देखिएगा इस वीडियो में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए एक पहला क्वेश्चन, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आप लोगों से, लास्ट में आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे। आइए सर, पहला क्वेश्चन है सर हमारा एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 6,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए, A को B प्लस C का आधा धन मिलता है और कहता है B को C प्लस A का 1/4 एक चौथाई धन मिलता है। तो कहता है A प्लस B का हिस्सा क्या होगा, A प्लस B का हिस्सा क्या होगा, यस और नो। आइए इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं, तरीका नंबर फर्स्ट और तरीका नंबर सेकंड। आओ मैं आपको दोनों तरीके लेकर चलता हूं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। दोनों तरीके देखो कैसे कैसे बनेंगे, एक बार देखिए। सुनो सर, हमको कितने रुपए बांटना है, तो बोलेंगे 6,000 रुपये बांटना है। कितने बांटना है? 6,000 रुपये। और हमसे क्या बोला कि A को B प्लस C का आधा धन मिलता है। इसका मतलब B प्लस C को अगर 2 रुपये मिलेंगे तो A को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यस और नो? यस। और हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है B को C प्लस A का कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 1/4 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/4। तो सोचो अगर C प्लस A को 4 रुपये मिलते हैं तो B को कितना मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा। ये बातें क्लियर है या नहीं है? कोई एतराज है? नहीं। बाबा यहाँ देखो 1 और 2 3, 1 और 4 कितना 5। यस और नो? यस। अब देखो A B C वैल्यू कितनी 5, A B C वैल्यू कितनी 3। क्या ये सेम आ रहा है? नहीं। तो भैया A B C की वैल्यू कैसी होगी, तो बोलेंगे सेम होगी। कैसे होगी? सेम होगी। लेकिन यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे? A B C को बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो आप देख पाएंगे 3 और 5 से कटने वाला नंबर कितना होता है? 15। कितना होता है भैया? 15 होता है। तो 3 को 15 बनाना है तो काय से मल्टीप्लाई, तो बोलेंगे 5 से मल्टीप्लाई। 5 को 15 बनाना है तो काय से मल्टीप्लाई, तो बोलेंगे 3 से मल्टीप्लाई। यस और नो? यस। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12। यस और नो? बोलेंगे यस। अरे वाओ, रेशियो आ गया किसका? A B C का। A की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 5 है। B की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 3 है। अब C की वैल्यू और पता लग जाए तो हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं होंगी? बोलो होंगी। बाबा B प्लस C की वैल्यू कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। B की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 3 है। तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो C की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलेंगे 7 आ गई। यस और नो? या यहाँ से निकाल लो, C प्लस A की वैल्यू 12, A की वैल्यू 5, तो C की वैल्यू 7। यस और नो? 5 और 3 8 और 7 कितना आ गया? 15। अगर हमारे पास 15 रुपीज होंगे तो A को 5, B को 3 और C को 7। और भैया 15 रुपीज नहीं है, कितने रुपीज हैं, तो बोलेंगे 600 है। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 400 आ गया। यस और नो? हमको वैल्यू किसकी चाहिए? A प्लस B की। तो A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 3, 5 और 3 कितना आ गया? 8 आ गया। तो बाबा A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 × 400 इज इक्वल टू 3200, 3200। हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा? बात समझ आ रही है? कोई ऐतराज है किसी तरीके का? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको इसका एक तरीका और बताता हूँ। यस और नो? आइए सर, दोनों तरीके देखो, जो अच्छा लगे, हर कलर हर डिजाइन 10 रुपये। यस और नो? आइए ठीक है। अब देखो सर क्या करेंगे, ये आ गया हमारा A और ये आ गया B प्लस C। ये आ गया सर हमारा B और ये आ गया क्या? C प्लस A। हमसे क्या बोला कि A को B प्लस C का आधा धन मिलता है। इसको 2 रुपये तो इसको कितना? 1।
बी को सी प्लस ए का 1/4 धन मिलता है, इसको 4 रुपये तो इसको कितना 1 रुपया। यस और नो? यस। इसको 1 इसको 2 कुल मिला के कितना 3। और सोचो ए बी सी में 3 रुपये नहीं बांट रहे हैं, कितने रुपए बांट रहे हैं 6000। 3 बराबर 6000 तो 1 बराबर कितना 2000। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई तो बोलेंगे 2000 आ गई, 1 बराबर 2000। यस और नो? बोलेंगे यस। अच्छा बी को 1 सी प्लस ए को 4 तो 1 और 4 कितना आ गया 5। और ए बी सी में कितना रुपया बांट रहे हैं तो बोले 6000 बांट रहे हैं। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 6000। 1 बराबर कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 1200। तो बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1200 आ गई। यस और नो? तो बाबा हमको a प्लस बी की वैल्यू निकालना है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये 3200 हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। अगर हमसे c की वैल्यू पूछ ले, किसकी वैल्यू पूछ ले c की वैल्यू पूछ ले, तो आप लोग क्या करेंगे कि 6000 में से 3200 माइनस कर देंगे, 2800 हमारा आंसर आएगा नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? बात सारे क्लियर हैं? कोई ऐतराज़ हो तो बताओ। ये भी डिजाइन समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब बताओ कि हमको पेन उठाने की जरूरत है क्या? क्या बोलेंगे 1 और 2 3, 3 बराबर 6000 तो 1 बराबर 2000 तो 1 की वैल्यू 2000। 1 और 4 5 बराबर 6000 तो 1 बराबर कितना 1200 तो b बराबर 1200। a प्लस बी कितना 3200 हमारा आंसर आ गया। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी में और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा वो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ सर इसके बारे में बातें करेंगे क्योंकि लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का डेटा भी कभी चेंज नहीं करता है, एकदम वही का वही बोल देता है। सुनो क्वेश्चन कहता है हमसे, क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। इसके उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। इसके दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा? रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2. Ratio of land and water in the north hemisphere is 2:3. Find the ratio of land and water in south hemisphere. Yes or no? आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। एक बार देखिए सर, देखो पृथ्वी कैसी होती है तो बताएंगे गोल होगी। कैसी होती है? गोल होती है। ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी मान लो अर्थ है। यस और नो? अर्थ है। अब देखो हमने क्या करा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। किस पार्ट में डिवाइड कर लिया? 2 पार्ट में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ हेमीस्फीयर। मतलब ये आधा गोला है तो इसको नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध बोल दिया, नॉर्थ हेमीस्फीयर बोल दिया। यस। नीचे वाले को हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया? साउथ हेमीस्फीयर, कि मतलब दक्षिणी गोलार्ध है, इसको साउथ हेमीस्फीयर कह दिया। यहाँ तक कोई ऐतराज तो नहीं किसी तरीके का? नहीं। बाबा यहाँ पे कहता है लैंड एंड वाटर का रेशियो 2:3 है। साउथ हेमीस्फीयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? और पूरी की पूरी अर्थ पे जो लैंड एंड वाटर का रेशियो है तो कितना है? 1:2 है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई ऐतराज है किसी को? बोलो। नहीं है। सुनो अब देखो, सुनो बड़े आराम से देखना क्वेश्चन को, बहुत आराम से क्वेश्चन टूट जाएगा, आपको दिक्कतें बिल्कुल होने नहीं दी जाएंगी। सर देखिए, देखो ये आ गया हमारा लैंड और ये आ गया क्या? वाटर। ये क्या है? 1:2 है। ये कौन है भाई साहब? तो बोलेंगे अर्थ है, मतलब हमारी धरती माता है, पृथ्वी है। यस और नो? और यहाँ से बातें करेंगे कि ये भैया क्या है? नॉर्थ हेमीस्फीयर है। नॉर्थ हेमीस्फीयर है। यहाँ कितना है? 2:3 है। ये बातें समझ में आ रही हैं? आ रही हैं। तो सर देखो, अगर 2 भाग सूखी ज़मीन है, 3 भाग पानी है, कुल मिला के कितना आ गया? 5। 1 भाग सूखी ज़मीन है, 2 भाग पानी है, कुल मिला के कितना आ गया? तो बोलेंगे 3।
अच्छा सुनो, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, आधा गोला है, आधा गोला है, तो एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि जो पूरी पृथ्वी होगी वो आधे गोले से डबल होगी नहीं होगी। भैया अगर सोचो ये पूरी पृथ्वी अगर 100 मीटर स्क्वायर की है तो ये वाला पार्ट 50 होगा, ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 50 होगा, यस और नो। अगर ये वाला 50 है तो ये वाला भी 50 होगा, तो पूरी पृथ्वी डबल होगी नहीं होगी। मतलब जितना ये पार्ट होगा पूरी पृथ्वी डबल होगी या नहीं होगी, तो बोलेंगे होगी। देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर कितना है, 5 है, तो पृथ्वी कितनी होना चाहिए, डबल होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 10। भैया 3 को 10 बनाना आसान काम नहीं है, 3 को बनाना आसान काम नहीं है। तो एक काम कर लो, क्या काम कर लो, एक काम करिए, पहले इन दोनों को बराबर कर लो। क्या कर लो, इन दोनों को बराबर। तो 3 और 5 से कटने वाला नंबर क्या आता है भैया, 15 आता है। तो 3 को 15 बनाओ कैसे मल्टीप्लाई, 5 से। 5 को 15 बनाओ कैसे मल्टीप्लाई, 3 से। बराबर आ गया, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, ये भी बराबर और ये भी बराबर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि क्या आधी पृथ्वी और पूरी पृथ्वी बराबर हो सकती है, तो बोलो नहीं हो सकती बाबा। तो सोचो नॉर्थ हेमिस्फीयर अगर 1 है तो पूरी पृथ्वी कितनी होगी, 2 होगी। यस और नो, यस बोलो भैया, बातें क्लियर है नहीं है, बोले क्लियर है। 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अरे वाओ, पूरी पृथ्वी में 10 लैंड है, उत्तरी में 4 लैंड है, तो दक्षिणी में कितना बचेगा, 6, तो ये कितना बचेगा, 4। पूरी पृथ्वी में वाटर 20 है, उत्तरी में वाटर 9 है, तो दक्षिणी में कितना बचेगा, 11। अरे वाह, तो हम बता पाएंगे साउथ हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या आएगा, 4:3 आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, सारी बातें क्लियर हैं। दोबारा देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 और 2 3 था, यहाँ पे 2 और 3 5 था, ये अलग अलग, ये डबल होगा तो ये आधा होगा। ये 5 है तो इसको 10 होना चाहिए था, लेकिन ये 10 बनाना 3 को थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर हम 10/3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो फ्रैक्शन आएगा, कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो हमने क्या करा, पहले दोनों को बराबर कर लो, बराबर कर लिया तो ये वाला 1 होगा तो ये वाला 2 होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरी पृथ्वी का, ये नॉर्थ का माइनस कर दिया तो बच जाएगा साउथ का। यस और नो, सारी बातें क्लियर हैं। आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बातें करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आओ सर, बहुत आराम आराम से, बहुत आराम आराम से आइए। छोटी छोटी बातें हैं, एकदम बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातें करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। आओ सर, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है, सर एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे अपने पास का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कहता है 1 साल पहले लक्ष्मण और गोपाल की सैलरी का अनुपात 3:4 था। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ लक्ष्मण एंड गोपाल इस 3:4 बनी रहेगा। पिछले साल और इस साल उनकी अलग अलग सैलरी का अनुपात 4:5 और 2:3 है। मतलब लक्ष्मण की सैलरी 4 से 5 हो गई और गोपाल भाई साहब की सैलरी 2 से 3 हो गई। यदि उनकी वर्तमान सैलरी का योग 26,000 रुपये है तो इनकी अलग अलग सैलरी क्या होगी। यस और नो, बातें क्लियर हैं, यस और नो, ठीक है भैया। आओ पहले मैं इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ बड़े आराम से। सोचो, मान लीजिए पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता दूँ। मान लो ये फयाज रज़वी है, मतलब मैं हूँ, यस और नो, मैं हूँ। मान लो पिछली साल में 2 रुपये कमा रहा था और इस साल मेरी इनकम हो गई 3 रुपये। बात क्लियर है। तो बाबा कितना बड़ा, तो बोलेंगे 1 बड़ा। कितना बड़ा, 1 बड़ा। किस पे, तो बोलेंगे 2 पे। तो बाबा 100 पे कितना, मतलब मैं कह पाऊंगा तो मेरी इनकम कितनी बढ़ गई, 50% बढ़ गई।
ये बातें क्लियर है नहीं है? बोलो भैया। अगर सोचो मैं 100 रुपये कमा रहा था और मेरी इनकम 50% बढ़ गई तो मेरी इनकम कितने रुपए हो जाएगी? 150 रुपये हो जाएगी। ये बातें आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? बोलिए, कोई ऐतराज़ तो नहीं है? नहीं है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे ना बनाऊं कि सोचो मेरी इनकम 100 रुपये थी, कितने रुपए थी? 100 रुपये थी। देखो इसकी जो वैल्यू है वो 2 से कितना हुआ? 3। 2 से कितना हुआ? 3। मतलब पहले 2 रुपये कमा रहा था, अब कितने रुपया कमा रहा है? तो बोलेंगे 3 रुपये कमा रहा है। इसका मतलब इनकम 2 से 3 हुई है, तो बाबा ये अपनी पुरानी इनकम का 3/2 गुना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पहले 2 थी, अब कितनी हो गई? 3, तो 3/2 होगा नहीं होगा? तो हम क्या कर लेंगे? 100 × 3/2, 2 से काटेगा 50, 53 से कितना आ जाएगा? 150। ये और ये आंसर सेम है या नहीं है? बात समझ पा रहे हैं? बोलो, समझ पा रहे हैं? एक तरीका परसेंटेज निकालने के बाद आएगा, ये लेंथी प्रोसेस है, और एक तरीका 2 से 3 हुआ तो 3/2 कर देंगे, हमारा आंसर फेंकेगा नहीं फेंकेगा? आओ सर एक बार क्वेश्चन पे आओ सर एक बार क्वेश्चन पे आइए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। एक बार क्वेश्चन पे बहुत मजा आएगा। देखो सुनो, ये हमारे भाई साहब कौन है? ये हमारे भाई साहब कौन है? तो बोलेंगे लक्ष्मण है। ये हमारे भाई साहब कौन है? तो बोलेंगे गोपाल है। यस और नो? और कहता है 1 साल पहले इनकी सैलरी का अनुपात कितना था? तो बोलेंगे 3:4। काश इस साल की सैलरी का अनुपात आ जाए तो हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं होंगी? बोलो, होंगी। फिर कहता है लक्ष्मण और गोपाल की पिछले साल और इस साल की अलग अलग सैलरी का अनुपात कहता है 4:5 और कहता है 2 कितना है? 3 है। समझ में आया? बोलो, आया। ये अनुपात कब का है? रेशियो कब का है? 1 साल पहले का है। और अब क्या हुआ? 4 था, कितना हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब पहले वाले का 5/4 होगा नहीं होगा? बोलिए, होगा। ये 2 था, कितना हुआ? तो बोलेंगे 3 हुआ। तो पहले वाले का 3/2 हुआ या नहीं हुआ? तो बोलेंगे हाँ हुआ, 3/2। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? बोलो, नो प्रॉब्लम। और जानते हो रेशियो इज द लोएस्ट फॉर्म। 3 से 3 कैंसिल, 2 बन जा, 2 2 जा, तो ये आ गया 5, 4 2 जा 8। तो लक्ष्मण की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। गोपाल की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। मतलब हम कह पाएंगे प्रेजेंट सैलरीज ऑफ लक्ष्मण एंड गोपाल 5:8। इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 8, कितना आ गया? 13 बराबर कितना? 26,000। तो 1 = कितना? 2000। 5 × 2000 कितना आ गया? 10,000। यस और नो? 8 × 2000 कितना आ गया? 16,000। बात क्लियर है या नहीं है? कोई ऐतराज है किसी को? बोलो, पक्का सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है? वरना आप परसेंटेज निकाल के बनाओगे, क्वेश्चन लेंथी बनेगा। यस और नो? दोबारा देखो, 3:4 था, 4 से कितना हुआ? 5, 5/4। 2 से कितना हुआ? 3, 3/2। बाकी शॉर्टकट कर लो, 5:8। 13 बराबर 26,000, 1 बराबर 2,000, 5 बराबर 10,000, 8 बराबर 16,000। बातें क्लियर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, आइए सर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ भैया, बता दीजिएगा। यस, ठीक है, एकदम बिल्कुल। CGL प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल खुले नेचर में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ी सी हल्की फुल्की प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, उसका भी आप लोग आनंद लीजिए। क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का एक स्कूल है, वो थोड़ा सा एकदम बिल्कुल नेचर के आसपास में, जंगल के आसपास है, वहीं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हाँ, ये आओ सर, मज़ा आएगा। सर क्वेश्चन है हमारा, ABC का खर्च क्रमशः 80%, 15% और 25% है। आगे कहता है उनकी बचत का अनुपात रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स 8:9:20 है।
उनकी आमदनी का योग, तीनों की इनकम जो टोटल है 45,000 है। कहता है इनकम ऑफ बी क्या होगी, इनकम ऑफ बी क्या होगी। आओ सर आराम आराम से, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये कौन आ गया, तो बोलेंगे सी आ गया। यस और नो। इसका खर्चा बेटा 80% है, इसका खर्चा 85% है और भाई साहब का खर्चा कितना परसेंट है, 75% है। यस, ये क्या आ गया, तो बोलेंगे एक्सपेंडिचर आ गया, हाँ या ना। अब बोलेंगे इनकी सेविंग का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 8:9 कितना आ गया, तो बोलेंगे 20 आ गया, हाँ या ना। कोई एतराज तो नहीं। अब बाबा एक काम सोचो, काश अगर इनकी इनकम का रेशियो पता लग जाए। किसका रेशियो पता लग जाए, इनकम का, तो हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं होंगी। बात समझ में आ पा रही है, आ पा रही है। अब एक काम करो, क्वेश्चन कैसे टूटेगा एक बार देखिए। सर 80% खर्च कर रहा है तो बाबा बचा कितना रहा है, तो बोलेंगे 20%। कितना बचा रहा है, 20%। तो 20% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू 25 जा 100, 8 5 जा कितना आ जाएगा, 40। समझ में आया, नहीं आया, दोबारा देखो, ये कितना परसेंट है, 80% खर्च किया तो कितना बचाया, तो बोलेंगे 20%। 20% की वैल्यू 1/5। 1/5 कैसे आया, क्या करेंगे, 20% इज इक्वल टू 1/5। तो भैया 5 रुपए कमाता है, 1 रुपया बचाता है, और बाबा 1 नहीं बचा रहा है, कितना बचा रहा है, 8। तो 5 × 8 कितना आ गया, 40 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। 85% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है, तो बोलेंगे 15%। और 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/100, 3 कितना आ जाएगा, 20। यस, परसेंटेज की पहली वीडियो देखना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ना क्लियर हो तो यहाँ पर भी जान लो कि जहाँ जहाँ परसेंटेज आएगा हमेशा 100 से डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर है नहीं है। तो सोचो 3 रुपए की बचत है, 20 रुपए की इनकम है, तो सेविंग इज इक्वल टू 3 नहीं है, कितना है, 9। तो 3 इज इक्वल टू 9, तो 1 इज इक्वल टू 3, 20 × 3 कितना आ जाएगा, 60। तो भैया ये कितना आ गया, 60 आ गया। 75 खर्च किया, कितना बचाया, तो बोलेंगे 25 बचाया। तो 25 बोले तो 1/4। बचत 1 की नहीं है बाबा, कितने की है, 20 की है। तो 4 × 20 कितना आ गया, तो बोलेंगे 80 आ गया। कितना आ गया, 80। समझ में आया या नहीं आया, बात क्लियर है। ये इनकम का रेशियो आया नहीं आया, तो बोलेंगे आया। 22 जा 40, 23 जा 60 और 24 जा 80। यस और नो। इसकी इनकम 2 रुपए, इसकी इनकम 3 रुपए, इसकी इनकम 4 रुपए। बात समझ पा रहे हैं। 2 3 5 और 4 कितना, इनकम कितनी आ गई, 9। और बाबा क्वेश्चन में लिखा है टोटल इनकम 9 नहीं है, कितनी है, तो बोलेंगे 45,000 है। कितना है, 45,000 है। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5,000। यस और नो। ए की पूछेगा तो ए की, बी की पूछेगा तो बी की, और सी की पूछेगा तो सी की। इनकम बी की पूछी है तो क्या कर लेंगे, 3 × 5,000, ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 15,000 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई एतराज है नहीं है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना क्वेश्चन जल्दी बनेगा। आप बोलेंगे क्या, 80 खर्च किया, कितना बचाया, 20। 20% बोले तो 1/5, 1/5, 1 इज इक्वल टू 8, 5 इज इक्वल टू 40, 15, 3/20, 3 इज इक्वल टू 9, 1 इज इक्वल टू 3, 20 इज इक्वल टू 60, 75 कितना बचाया, 25, तो 1/4, 1 इज इक्वल टू 20, तो 4 इज इक्वल टू कितना, 80। यस और नो। यहां तक बातें क्लियर है, कोई एतराज किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि CGL में बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपके लिए, आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन साहब मैं मुश्किल नहीं होने दूंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सर एक बार देखिए जल्दी से, हाँ मज़ा आएगा, ना मज़ा आए तो सब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, आओ, ठीक है भैया। क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ABC की इनकम का रेशियो 7:9:12 है
उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:9:15 है। ए अपनी इनकम का 1/4 पार्ट बचा लेता है, सेव कर लेता है। ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस यस, आओ सर, मज़ा आएगा। भाई साहब ए है, ये कौन है? बी है, और ये कौन है? सी है। देखो इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 7:9 कितना है? 12 है। और ये रेशियो किसका है बाबा? तो बोलेंगे इनकम का है। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, खर्च का जो रेशियो है, वो है बाबा 8:9 कितना है? 15 है। यस और नो? और कहता है ए अपनी इनकम का 1/4 पार्ट क्या कर लेता है? बचा लेता है, सेव कर लेता है। तो कहता है इनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा? बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? अब सुनो, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्वेश्चन की जो मेन जड़ है, जानते हो, जो क्वेश्चन की मेन बात है वो ये बात है। क्या बात है? ये बात है कि ए अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है। इसका मतलब ए 4 रुपए कमाता है, 1 रुपया बचाता है, तो खर्चा कितना करता है? तो 3। इसका मतलब यहाँ से हमको एक बात पता लगेगी। क्या पता लगेगी? कि इसकी अगर इनकम की बातें करेंगे तो कितनी है? 4 है। इसकी अगर एक्सपेंडिचर की बातें करेंगे तो कितनी है? 3 है। क्योंकि 4 में से 1 बचाया है, तो बच्चे कितना खर्च किया है? तो बोलेंगे 3 खर्च किया है। ये बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं। अब बाबा यहाँ देखो, ये 7 रुपया कमाया, 8 रुपए खर्च कर दिया। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि भैया 7 कमाए 8 खर्च कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब बचा रहा है पैसे, ये बात तो श्योर है, ज़्यादा कमाया होगा, कम खर्च किया होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आएगी तो इनको बराबर कर लो। इनको बराबर कर लो, 7 और 8 को क्या कर लो? बराबर। सुनो, अगर ए दिया है तो ए को बराबर करेंगे, अगर यहाँ बी दिया होता तो बी को बराबर करते, सी दिया होता तो सी को बराबर करते। जो दिया होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को बराबर करेंगे, दूसरे से हमको मतलब नहीं है। तो भैया 7 और 8 से कटने वाला नंबर कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 7 को 56 बनाएंगे तो काय से मल्टीप्लाई? 8 से। 8 को 56 बनाएंगे काय से मल्टीप्लाई? तो बोलेंगे 7 से। तो 8 7 जा 56, 7 8 जा 56। 56 इसने भी कमाया, 56 इसने भी कमाया, खर्च किया, तो बिल्कुल भी सेविंग नहीं होगी। लेकिन साहब 56 रुपए कमाएगा, 56 खर्च करेगा, बिल्कुल सेविंग नहीं होगी। लेकिन हमसे कहता है 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च करता है। अरे वाओ, 4 से मल्टीप्लाई इनकम में, 3 से मल्टीप्लाई काय में? खर्चे में। समझ में आया? ये वही क्वेश्चन आ गया जो अर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, ये वही कॉन्सेप्ट है। देखो 4 8 जा 32, 32 7 जा कितना हो जाएगा बाबा? 224। 32 9 जा कितना हो जाएगा? 288। 32 12 जा कितना हो जाएगा? 384। कैलकुलेशन भैया चेक कर लेना। 21 8 जा तो 168, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। 21 9 जा तो 189। 21 15 जा 315। यस और नो? ये इनकम आ गई और ये एक्सपेंडिचर आ गया। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आएगी या नहीं आएगी? बोलो, सेविंग आएगी। अब इस माइनस कर दीजिए, ये कितना आ गया? 6, और ये कितना आ गया? 5। यस और नो? ये कितना आ गया? 9, और ये कितना आ गया? तो बोलेंगे 9, और ये कितना आ गया? 9, और ये कितना आ गया? 6। यस और नो? तो हमारा ये आ जाएगा 56:99:69। एक बार आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, हो सकता है जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाए थोड़ी सी। 32 चेक कर लीजिएगा। इसमें 99% तो 100% बल्कि ठीक ही होगी, गलतियां नहीं होंगी। फिर भी इंसान है, कैलकुलेशन में कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो शायद 210 105 ठीक है, एकदम ठीक है, ठीक है एकदम बिल्कुल। 99 6 5 ठीक है एकदम बिल्कुल ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? तो इनकी बचत का रेशियो क्या आ जाएगा? 56 99 और 69। बात क्लियर है? नहीं? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, सेविंग आएगी नहीं आएगी? दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो CGL PT CGL मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कंप्लीट कोर्स के लिए एकमात्र चैनल मैथ्स अड्डा बाय फयाज रजवी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।